गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा चलिए वर्कशीट नंबर 1 क्लास 8 का 8 सितंबर 2020 आज की वर्कशीट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि बेस्ड है आओ संख्याओं को जाने। यानी आज हम संख्याओं के बारे में बात करेंगे। पहला है हमारा प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं बेटा? जो भी संख्याएं एक से शुरू होती हैं, यानी 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से अनगिनत तक चलती हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। यानी 1 से शुरू और अनगिनत तक। ये बेटा अनगिनत का चिन्ह होता है जब भी हमें अनगिनत को दिखाना होता है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। अब हमें कोई भी 5 प्राकृत संख्याएं इधर से ले लेनी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं शुरू की ही 5 ले लेती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। आप चाहो तो 20 से भी उठा सकते थे, 10 ले सकते थे, 20 ले सकते थे, 25 ले सकते थे। तो हमने क्या किया, शुरू की 5 संख्याएं ले ली। अब हमें बात करनी है पूर्ण संख्याओं के बारे में। अब बेटा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, यानी 0, 1, 2, 3 और ये भी बेटा अनगिनत तक जाती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, 0 से शुरू प्राकृत संख्याएं, 1 से शुरू और अनगिनत तक। ऐसे ही पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू, 0 से शुरू और अनगिनत तक। अब बेटा यहाँ से भी हमें कोई 5 पूर्ण संख्याएं ले लेनी है। तो आप चाहो तो शुरू की 5 ले लो, 0, 1, 2, 3, 4, या फिर बीच से भी ले सकते हो। मैं बीच बीच से भी ले रही हूँ। 0 ले लिया मैंने, 5 ले लिया, 11 ले लिया, 25 ले लिया, 30 ले लिया। इस तरीके से मैंने कोई भी 5 पूर्ण संख्याएं यहाँ से ले ली। अब बात करते हैं बेटा पूर्णांक संख्याओं के मिक्स। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीजर्स। तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें आपके सारे प्लस वाले यानी धनात्मक संख्याएं, आपकी सारी माइनस वाली यानी सारी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, ये सारी चीज़ें आपकी पूर्णांक संख्याओं में आती हैं। यानी शून्य, सारे प्लस वाले नंबर्स अनगिनत तक, सारे माइनस वाले नंबर्स ये भी बेटा अनगिनत तक। तो देखा बेटा आपने, पूर्णांक संख्याओं में आपके प्लस वाले नंबर्स, 0 और सारे माइनस वाले नंबर्स, ये सारे आपके पूर्णांक संख्याओं में आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, कोई भी 5 पूर्णांक संख्याएं लिखनी है। तो कोई भी 5 पूर्णांक संख्याएं आप यहाँ से उठा सकते हो। मैंने ले लिया 0 ले लिया, कुछ मैंने प्लस वाले नंबर्स ले लिए, कुछ मैंने माइनस वाले नंबर्स ले लिए। तो ये मेरी हो गई पूर्णांक संख्याएं। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। अब बेटा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? बेटा वो संख्याएं जो p/q की तरह आप लिख सकते हो, यानी एक भिन्न के रूप में आप व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, यानी ऊपर भी एक नंबर, नीचे भी एक नंबर। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो नीचे वाला जो नंबर है, ये q जो नीचे वाला नंबर है, ये 0 नहीं होना चाहिए। बाकी आपका p और q प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, यानी वो कुछ ना कुछ पूर्णांक संख्याएं होंगे। ठीक है बेटा, p और q आपकी पूर्णांक संख्याएं होंगी। बस ध्यान ये रखना है कि नीचे वाला जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, और वो इस तरीके से आपको लिखना है p/q की फॉर्म में, यानी भिन्न की तरह। तो अब आप कोई भी 5 परिमेय संख्याएं आप लिख सकते हो। जैसे आप, बस आपको ऊपर नीचे 2 नंबर्स दिखाने, चाहे तो आप दोनों को प्लस दिखा दो, चाहे दोनों को माइनस दिखा दो, चाहे आप एक को माइनस एक को प्लस दिखा दो, चाहे आप इधर ऐसे दिखा दो, चाहे आप 3/11 दिखा दो। तो इस तरीके से आपने ऊपर नीचे करके आप कोई भी 5 नंबर्स लिख सकते हो बेटा। ठीक है, प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारी ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यानी ये प्लस में भी लिखी जा सकती हैं, माइनस में भी लिखी जा सकती हैं। अब इसमें बेटा एक प्रश्न आपको दे रखा है इस वर्कशीट में। इसमें आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इन नंबर्स को अलग अलग करना है। यानी जो नंबर्स आपको लगते हैं प्राकृत हैं या पूर्ण हैं या पूर्णांक हैं या परिमेय हैं, उस बेसिस पे आपको इनको अलग अलग लिखना है। तो पहले हम एक एक करके नंबर को शुरू करते हैं। 1 बेटा आपका प्राकृत भी है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है। क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं तो ये आ गया, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं तो भी ये आ गया, पूर्णांक संख्याओं में तो सारे प्लस वाले, माइनस वाले, 0 सब आते हैं, तो ये यहाँ भी आ गया। परिमेय संख्या में बेटा भिन्न आता है, तो वो ये है नहीं। इसको हम लिख सकते हैं, मगर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके ये हो गए सारे। अब इसमें आता है नेक्स्ट नंबर 4। तो 4 भी बेटा हमारा प्राकृत भी है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है।
अब हम बात करते हैं 7 की। तो बेटा सेम 7 भी ऐसे ही है, प्राकृत भी है क्योंकि 1 से ऊपर है, पूर्ण भी होगा क्योंकि 0 से भी अबव है, और पूर्णांक भी होगा क्योंकि प्लस में आता है। अब बात करते हैं -3/7। अब आई ना बात, ये है हमारा भिन्न, तो ये यहाँ आएगा परिमेय में। फिर है 4/9, ये भी भिन्न है, ये भी इधर आएगा। फिर है -3/5, ये भी बेटा भिन्न है, ये भी इधर आएगा। फिर है -4। अब -4 है बेटा ना, इधर आ सकता है क्योंकि इधर 1 से ऊपर नंबर आते हैं, इधर भी नहीं आ सकता, इधर भी 0 से ऊपर नंबर आते हैं। पूर्णांक के पास माइनस वाले नंबर्स भी होते हैं, तो यहाँ हम -4 को लिख देंगे। फिर है -5, ये माइनस वाला नंबर भी इधर ही आएगा। फिर है 8, 8 बेटा आपका प्राकृत में भी आएगा, पूर्ण में भी आएगा, और यहाँ पूर्णांक में भी दिखाएंगे हम उसे। फिर हम बात करते हैं 3/2 की, भिन्न आ गया, परिमेय संख्या। 9/4, दोबारा से ये आपका भिन्न है, परिमेय संख्या। 18, 18 बेटा प्राकृत भी है, पूर्ण भी है, और ये आपका पूर्णांक भी है क्योंकि 0 से भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, 0 से भी बड़ा है, और आपका प्लस वाला नंबर भी है, तो इसलिए इस तरीके से ये इसमें आ गया। अब है -72, माइनस वाला नंबर है तो पूर्णांक ही होगा, माइनस वाले नंबर्स इधर ही आएंगे, भिन्न इधर ही आएगा। फिर है 8/9, भिन्न है तो ये इधर आएगा। तो इस तरीके से बेटा हमने इसको सेपरेट कर दिया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।